नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका स्वागत। आइए हम लोग देखते हैं कि आज किस तरीके से मार्केट कामकाज किया है, कल एक्सपायरी के लिए क्या स्पेशल है और हम किस तरीके से कल के एक्सपायरी के कौन से लेवल पे बहुत बढ़िया ट्रेड को निकाल सकते हैं और कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसा कि हमने आज टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने बताया हुआ था कि देखिए मार्केट को मैंने मॉर्निंग के अंदर ही बैंक निफ्टी का खासकर हमने अपडेट दिया था कि मार्केट कुछ इस तरीके से आज बिहेव करने वाला है कि देखिए मार्केट जो है ना पहले 15 मिनट का हाई लो मैंने ड्रॉ करा था कि 15 मिनट का हाई ये हो गया, लो ये हो गया, उसके बाद अगर कंसोलिडेशन करके कोई रेंज ऊपर की तरफ निकलता है तो 39,166 तक का मूव देखने को मिलेगा और नीचे अगर लो ब्रेक करता है एक प्राइस एक्शन के साथ नीचे की तरफ आता तो 38,328 का रेंज आता है। देखिए यहाँ पर एक बार निकालने की कोशिश करी लेकिन रिट्रेसमेंट फेल हो गया। फिर यहाँ पर भी निकालने की कोशिश करी, रिट्रेसमेंट फिर से एक बार फेल हो गया। तीसरी बार में जो है लगभग 2 बजे के आसपास ना हाई को ब्रेक करा। तो जो लोग थोड़ा-सा यहाँ पे अगर सीरियस थे इस चीज़ को मैनेज कर पाए तो यहाँ पर उनको ज़रूर बढ़िया प्रॉफ़िट बना होगा। बहुत फ़ास्ट यहाँ पे 50 टू 100 पॉइंट का मूव आपको यहाँ पे देखने को मिला। और दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने हमारा जो है ना यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि पहला अटेम्प्ट में जो है फेल हो गया था, तो इस बार जो है मार्केट इस कैंडल पे हमारी एंट्री थी, लेकिन अगले ही कैंडल में बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखता हूँ, 5% का हमारा स्टॉप लॉस रहता है, तो पहले ही कैंडल के बाद हमारा एसएल आ गया, 20 से ₹22 का हमारा एसएल था। एसएल आ गया तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग क्लोज़ कर दिया था, दोबारा हमने ट्रेड किया नहीं मार्केट के अंदर, लेकिन बाद के अंदर फिर मोमेंट मिला तो फिर हमने वो ट्रेड करना ठीक नहीं लगा मेरे को क्योंकि मेरा ऑलरेडी एसएल 5% का आ चुका था। और लगभग-लगभग वो लॉस 1500 के आसपास का मेरा लॉस था, तो मैंने कहा ठीक है, हो गया आज का ट्रेड हमारा डन है, अब कल की तैयारी करते हैं, कल देखते हैं किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। तो आइए दोस्तों फिर से आपको स्वागत करता हूँ आज के फिर से अ, ये कल की ट्रेडिंग सेशंस के अंदर हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, चार्ट हमेशा ड्रॉ करता हूँ कि आपको एक चीज़ समझ में आए कि अगर कोई नए पर्सन है और मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस को कोई बहुत बड़ा टास्क बना के रखे, नहीं बहुत बड़ा हैवी ये है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कि आप बहुत ही आसानी से और ईज़िली जो है चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, खुद से आप एनालिसिस कर सकते हैं, लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, लेवल ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट के ऊपर, तो ये सारे रास्ते आपके लिए क्लियर रहेगा। देखिए दोस्तों, हम थोड़ा-सा बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं, मार्केट कर क्या रहा है। देखिए एक छोटे से रेंज के अंदर जो है ना मार्केट फँसा हुआ है, यहाँ से देखिए यहाँ से मार्केट ओपन होता है। निफ्टी की बात करो तो फिर थोड़ा-सा ऊपर जाता है, फिर एक बार दोबारा फिर से ऊपर जाता है और ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे कहीं न कहीं एक छोटे से रेंज के अंदर मार्केट फँसा रखा है। और मैं एक्सपायरी के लिए मैंने क्यों बोला कि बहुत बढ़िया लेवल आपको देखने को मिल सकता है मे बी कल के एक्सपायरी के लिए क्यों बड़ा लेवल क्योंकि देखिए कल जो है इतने बहुत सारे लोग जो है ना पोज़ीशंस को शॉर्ट करके रखे हैं। बहुत सारे पोजीशंस अभी भी शॉर्ट में पड़े हुए हैं और उन लोगों का शॉर्ट जो कटेंगे कल के एक्सपायरी सेशंस के अंदर जब उन लोगों का शॉर्ट करेंगे और मार्केट का जो ऊपर का रेंज है, अगर उसको निकालता है तो बहुत बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। आप कल के वीडियो में भी देख सकते हैं मैंने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया हुआ था कहीं न कहीं उसी लेवल के आस-पास जो है मार्केट आपको बिहेव करता हुआ देखा है। तो देखिए सबसे पहले हम ये 1 डे के टाइम फ्रेम को यहाँ पे हम लगा देते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे पहले कौन-सा रहने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा सपोर्ट जो हमारे लिए निफ्टी के लिए जो सॉरी रेजिस्टेंस सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो निफ्टी के लिए निकल के आ रहा है पहले तो अभी फ़िलहाल के टाइम के लिए और इसके ऊपर निकल के आ रहा है ये लाइन। उसके बाद अगर सपोर्ट की बात करूँ तो निफ्टी के लिए जो थोड़ा दूर का सपोर्ट है, वो ये रहेगा और कल के लिए जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट रहने वाला है देखिए, निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी के लिए हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आता है 16,979 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करने वाला है और इसी लेवल से आज अपने को बाउंस देखने को मिला तो ये लेवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल बना था उसके बाद जो है मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया। अगर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन करता तो हमें ये लेवल 16,748 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते थे। तो कल के लिए इम्पोर्टेंट सेशंस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल अगर बैंक जो है कल इस लेवल के ऊपर या कहीं पर बीच में कहीं पे ओपन होकर के थोड़ा-सा प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ निकलता है,
तो 17,289 का एक लेवल। अब देखिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 17,289 का, तो आपको ऐसा नहीं कि मॉर्निंग के अंदर आपको ट्रेड लेकर के दिन भर उसको होल्ड रखना है कि नहीं मैंने वीडियो देखा है, वीडियो में बोला है कि जैकपॉट है तो जैकपॉट नहीं सर। इसका कहने का ऐसा कहने का मतलब है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड का जो एक अपना टाइमिंग है कि जब भी एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है। तो मॉर्निंग में थोड़ा-सा हम ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं, मार्केट को थोड़ा देखेंगे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। अब मार्केट को प्रॉपर देखिए, एक्सपायरी के दिन मैक्सिमम टाइम आपको देखना होता है। देखते-देखते जब मार्केट आपको एक समझ में आ जाता है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तब 1 से 2 ट्रेड आपको मिलेगा एक्सपायरी में, तो डेफिनिटली आपको 50 टू 100% का रिटर्न आपको 1 से 2 ट्रेड देता है। तो ओवरऑल एक्सपायरी के मोमेंट को क्या करना है, पूरा डेटा बनने देना है, प्रॉपर तरीके से इनको 15 मिनट का जो अपना टाइम फ्रेम है, उसको प्रॉपर एनालाइज़ करना है। एनालाइज़ करने के बाद, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि रिटेलर का सबसे बड़ा लॉस जो होता है वो एक्सपायरी के दिन ही होता है, और इसीलिए जो सेलर है एक्सपायरी को फेस्टिवल के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको देखिए, आपको अपने आप के ट्रेडिंग सेशन में देखिए आपका सबसे बड़ा लॉस कौन से दिन है, एक्सपायरी के दिन हुआ है। अगर आपने 5 डेज के अंदर अच्छा खासा 4 डेज से आपने 3 डेज में आपने प्रॉफिट बना रखा है, सपोज आपका 5,000 का प्रॉफिट आप 3 दिन में आप बनाए हैं, तो कल आपको ये देखना है कि ये देखिए एक्सपायरी में मेरा ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मेरा भी एक्सपायरी में काफ़ी सारा नुकसान हुआ है मार्केट के अंदर। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कम से कम देखिए 5,000 में प्रॉफिट में हूँ, तो मैं एक चीज़ की एक्सपायरी में मेरे को जैकपॉट भी मिलेगा, चाहे कैसा भी कॉल मिलेगा, मैं 2,000 से ज़्यादा रिस्क में नहीं रखूँगा। मेरा 2,000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लूँगा। हाँ, 2 के सामने मेरे को 2,000 मिल जाए, 5,000 मिल जाए, 10,000 मिल जाए, तो इस तरीके से आप मिनिमम कैपिटल को रिस्क के अंदर रखेंगे कल के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। देखिए, आपको मान लीजिए कि 5,000 प्रॉफिट में कल आपको एक्सपायरी में क्या होगा, ट्रेड बहुत ईज़िली आपको मिलेंगे, छोटे ट्रेड आपको मिलेंगे, जो प्राइस जो है ₹100, ₹50, ₹40, तो हम क्या करते हैं, अंधाधुंध क्वांटिटी उठाते हैं और एक बार ऊपर-नीचे होता लॉस देख कर के हम पोज़ीशंस को एग्ज़िट कर देते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि एक्सपायरी को जब भी ट्रेड करते हैं तो एक एक बहुत ही स्किल्स ट्रेडर का काम है, और अगर आपको इस चीज़ के अंदर मास्टर बनना है तो आपको कम क्वांटिटी, लो क्वांटिटी के अंदर एक्सपायरी को ट्रेड करिए। धीरे-धीरे एक्सपायरी आपके माइंडसेट के अंदर बैठ जाएगा, तो उसी एक्सपायरी में आप बड़े-बड़े ट्रेड को निकाल करके आप अच्छा पैसा बनाएँगे। तो देखिए, कल का जो मेन जो अपने लिए जो लेवल रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, बीच का एक लेवल और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो लेवल है, जहाँ पे आज क्लोजिंग दी, अगर मार्केट थोड़ा-सा नीचे खुल करके 15 मिनट के अंदर ऊपर की तरफ निकलता है, प्राइस एक्शंस बनाता है, तो आपको एक फास्ट मूव देखने को मिलेगी 17,289-90 तक की। तो एक निफ्टी के अंदर ये हुआ, और नीचे के अंदर मान लेते हैं कि कल के लो को अगर निकलता है 16,779 के नीचे अगर निकलने लग जाता है मार्केट, तो आपको एक बहुत फास्ट मूव जो है 16,748 तक को देखने को, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि देखिए निफ्टी के अंदर कल के लिए सपोर्ट जो हमारा रहने वाला है 16,748 रहने वाला है। एक और सपोर्ट जो आज का है 16,979 का लेवल, और उसके बाद ऊपर में पहला रेजिस्टेंस 17,290 के आसपास का लेवल है। इसके ऊपर 17,425 का लेवल है, जिसको लेकर के तो याद ध्यान रखिएगा, इस लेवल को हमने कल के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ट्रेड करना है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके लिए यही कल के लिए काम करने वाला है। आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से कल ट्रेड कर सकते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है हमारे लिए, और अभी भी बैंक निफ्टी के लिए जो बड़ा रेजिस्टेंस का काम जो करने वाला है वो ये लेवल है, और इसके बाद जो है अगर इसको निकालता है तो बड़ा रेजिस्टेंस जो है हमारे को ये लेवल है। देखिए, और नीचे के अंदर फिर से बैंक निफ्टी ने जहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करते, ये लेवल हमारे लिए एक पहला सपोर्ट, और दूसरा अगर नीचे की तरफ लेके चले तो ये लेवल। अब देखिए, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की सपोर्ट की बात करो, तो बैंक निफ्टी में जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो ये रहता है 38,086 का लेवल, एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए काम करेगा, और एक कल के ट्रेडिंग सेशंस के 38,569 का जो ये लेवल है, ये जहाँ से आज मार्केट को अब बाउंस आपको देखने को मिला, तो ये लेवल है। तो अब देखिए मार्केट क्या किया है, इतना टाइम ऑलरेडी मार्केट इस ज़ोन के अंदर निकाला है। तो कल जैसे ही 39,000 मार्केट 39,234 के ऊपर, इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो बहुत सारे आपको बहुत फास्ट मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे, जो लेवल कौन से होंगे,
देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ कि आपको देखिए, ये जो हमने बताया कि ये ऊपर की तरफ निकलता है तब ये एक्शन लेना है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडर कब भी ट्रेड करता है तो ऐसा नहीं कि प्री प्लान करके बैठता है। आप ये देखिए, अगर मान लीजिए हमने ऊपर की तरफ निकल रहा है तो हमने पोजीशंस ऊपर की तरफ रहेगी। अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलना है और वहां पे अगर कोई प्राइस एक्शंस रहता है तो हम मार्केट को नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। हमारे को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि ये हमने माइंडसेट पहले से बना लिया है कि कॉल में ही बाय करेंगे या पुट में ही बाय करेंगे। ऐसा कुछ माइंडसेट नहीं रखना है। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमारा रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, हमारी एंट्री कितनी परफेक्ट है। एंट्री के सामने देखिए छोटा एसएल है तो हमारी एंट्री कितनी परफेक्ट है। इन चीजों को आपको फाइंड आउट करना है, वो इम्पोर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे देखिए कितनी बार जो है मार्केट इस लेवल को ट्राई कर रहा है ऊपर की तरफ निकालने के लिए, जो ये लेवल है 40,234 का लेवल। अब आज भी देखिए यहीं से रिजेक्ट भी होता, आज ये कल भी देखिए यहीं इसी के आसपास से मार्केट रिजेक्शन दिया था और आज इसी के आसपास में क्लोजिंग दी है। तो कल अगर 39,118 के ऊपर जो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ से ऊपर अगर ट्रेड करता रह गया, ऊपर की तरफ निकालता है, तो आपको एक मूव जो है 39,443 तक का देखने को मिलेगा। और अगर उस लेवल को निकालता है, 39,443 को निकालता है, तो एक ऊपर में ये जो लेवल है, ये लेवल जो 39,000 लगभग 600 के आसपास के, ये दो ऊपर की तरफ आपको मूवमेंट देखने को मिलेंगे। फिर मैं बोलता हूँ आपको किस हिसाब से ट्रेड करना है। कल के इंट्राडे के हिसाब से देखना है कि कौन से लेवल से निकल रहा है, हमारी प्रीमियम कितने की आ रही है, कितना रिस्क रिवॉर्ड है। इन चीजों को देख करके सपोर्ट रेसिस्टेंस या कोई भी ट्रेडिंग सेटअप दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्री में मदद करता है। अब एंट्री में मदद करता है कि आपका 50 रुपया पे आपकी एंट्री हो गई या 100 रुपए के प्रीमियम पे आपकी एंट्री हो, लेकिन निकलना कब है वो आपका रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करता है कि मैं 1 और 2 का रिस्क रिवॉर्ड ले रहा हूँ, 1 और 3 का ले रहा हूँ, कि मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ या मैं टारगेट लगा के छोड़ रखा हूँ। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी स्ट्रेटजी 100% या 2000% ऐसा कोई बोलने से सिर्फ नहीं होगा कि आपको 2000% की स्ट्रेटजी मिलेगी। यहाँ पे जो है रिस्क रिवॉर्ड आपका, आपका कैपिटल मैनेजमेंट, आपका जो फंड मैनेजमेंट है, उसी से पैसा बनेगा। सपोर्ट रेसिस्टेंस को सारी दुनिया देख रही है, तो हमारे को हमारे गियर के अंदर आना चाहिए, हमारे फेवर में, हमारे रिस्क रिवॉर्ड में आएगा तभी ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो कल अगर मार्केट हमारे को 39,234 के ऊपर के लेवल पे अपने को दिखता है और वहां पे मार्केट टिकना शुरू करता है, फिर एक नीचे नीचे से एक बार बाउंस आता है, तो या अगर 12 बजे 1 बजे के बाद अगर इस तरीके का मूवमेंट इसके ऊपर मार्केट निकलता है, तो बहुत फास्ट आपको 39,600 तक का लेवल देखेंगे। और मॉर्निंग में ऑलरेडी प्रीमियम उसका डेड हो गया होगा, तो आपको 50 से 60 रुपए या 100 रुपए के प्रीमियम आपको 300 रुपए जाते दिखेंगे कल के ट्रेडिंग सेशंस में, 2-2 3-3 गुना। तो इस लेवल को हमेशा नजर में रखना है। कल के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर इस लेवल को आप नजर में रखिएगा और होप आपको इस पे नजर रखना है और कल ट्रेड करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि देखिए, कोई भी पर्सन जब मार्केट के अंदर ट्रेड करता है तो एक चीज उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। वो होता है कि उनका जो है कैपिटल है, उनका कैपिटल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर आपके पास फंड है, आपके पास पैसा पड़ा है आपके डीमेट अकाउंट में, तब तभी जाकर के ट्रेड अच्छा होगा या बुरा होगा। लेकिन फंड ही नहीं है, गेम में पहले रहना जरूरी है। गेम में तभी तक रह सकते जब तक आपके डीमेट के अंदर पैसा है, तभी तक आपको इमोशन रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो पहली फोकस होना चाहिए कि हमारा कैपिटल का मैनेजमेंट कौन सा है, हम कौन से डे में प्रॉफिट कर रहे हैं, कौन से डे में लॉस कर रहे हैं। तो ये चीज आपको कैपिटल मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर आपको आना चाहिए, तभी एक्सपायरी को आप ट्रेड करिए। एक्सपायरी को कभी भी ट्रेड करते हैं तो आप हमेशा एक कोशिश करिए। देखिए, क्या एक्सपायरी में को ट्रेड करने में आप एक्सपर्ट है तो आपकी इच्छा है कि कितनी इजीली आप ट्रेड करते, लेकिन अगर आप नए ट्रेडर है, बिगनिंग में है और आपका बहुत ज्यादा लॉस है, तो एक्सपायरी की वोलेटिलिटी को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो इसीलिए आप वहां पे पीएनएल देख करके बार बार सौदा कट करेंगे, 2 ट्रेड 4 ट्रेड 5 ट्रेड लेंगे, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर इच्छा होगा कि नहीं ये 200 तक जाएगा। तो इस तरीके के ट्रेड ना करें। और बेस्ट विशेष हमारा कि कल का एक्सपायरी आपके लिए जबरदस्त हो और कल बढ़िया से आप मार्केट के अंदर ट्रेड करें। हमने आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी का हमने बताया है। बाकी आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो हमारे यूट्यूब पे डली हुई है, तो आप देख सकते हैं वहां से जाकर के आप किस तरीके से फंड को मैनेज करते हैं, किस तरीके से फंड को मैनेज करके कैपिटल सेव करके
आप किस तरीके से कैपिटल को सेव करके अपने फंड को ग्रो कर सकते हैं, अपने जो कैपिटल है उसको ग्रो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको और कल की ट्रेडिंग सेशंस के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। हाँ, हमेशा ध्यान मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि सर आप हमेशा रिस्क रिवॉर्ड को ही ध्यान रखें, रिस्क रिवॉर्ड, उसके बाद फंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को ध्यान रखिए, तभी अगर ऑप्शंस में आप कभी भी ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शंस में हमेशा आपको एक चीज़ का ये 3-4 चीज़ें आपको हमेशा ऑप्शंस के अंदर दोस्तों परेशान करता है। पहला लालच जो होता है, लालच आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, जो ग्रीड है, हमेशा आपको 1000 द 10% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप 20 के लिए बैठेंगे, 20 का हो रहा है तो 50 के लिए बैठेंगे, 50 का हो रहा है तो आप डबल करने के लिए बैठेंगे, तो आप इसको कंट्रोल में आपको रखना होता है। दूसरा जो है, आपको रिग्रेट को कंट्रोल में रखना होता है कि सपोज़ आपने ₹50 पे एंट्री करी है और ₹100 चला गया, ₹1000 चला गया, अब दिन भर आप अफ़सोस करते रहेंगे, काश इसमें मैं बैठा रहता तो आज 10,000 का फंड मेरा 50,000 हो जाता, मैं आज ही के रातों रात करोड़पति बन जाता। दोस्तों रिग्रेट मार्केट के अंदर हमेशा रहेगा, आपको अपना पर प फिक्स होना चाहिए। मेरा 5% का स्टॉप लॉस है, सामने में 5 से 10% का मेरे को टारगे 10% का मूवमेंट दिखेगा, मैं एसएल को ट्रेल करना शुरू कर दूँगा। वो 20% जाएगा तो मैं 15% पे एसएल रखूँगा, अगर 50% जाता है तो मैं 40% पे एसएल रखूँगा। तो ये जो है, अब कभी ऐसा होगा कि आप 40% पे आपका एसएल कट करके वो 200% चला गया, तो आपको रिग्रेट से इससे भी बचना है। मार्केट में हमेशा आपको जब भी आप ट्रेड करेंगे, जितने सालों से ट्रेड करेंगे, हर किसी को ये रिग्रेट रहता है कि इसको होल्ड कर दिया होता तो ऐसा हो जाता, इसको ऐसा कर दिया। तो इसको आपने ध्यान के अंदर रखना है। पहला लालच हो गया, रिग्रेट हो गया। दूसरा जो डर है, आपको डर के ऊपर भी आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। डर किस चीज़ का है कि जो हमारे पुराने जो फेथ है, पुरानी चीज़ें जो हमारे माइंड के अंदर चल रहा है, पुरानी चीज़ें कैसे चल रहा है कि मेरा लॉस, बहुत सारा लॉस है, इसका डर है। ट्रेड में मैं एंट्री करता हूँ, नीचे आ जाता है, इसका डर है, मेरा स्टॉप लॉस आ जाता है, इसका डर है। और डर दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि आपके पास फंड मैनेजमेंट नहीं होता है, कैपिटल को मैनेज करना नहीं आता। फंड मैनेजमेंट, कैपिटल को कैसे मैनेज करना है, कितना परसेंट फंड आपको ट्रेड के अंदर लगाना है, एक्सपायरी के दिन किस हिसाब से ट्रेड करना है, नॉर्मल डे में मंडे को किस हिसाब से ट्रेड करना, इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे तो आपका डर भी भाग जाएगा। लालच, रिग्रेट, डर। और लास्ट की जो एक चीज़ है दोस्तों, वो ये जो है, लालच हो गया, डर हो गया, रिग्रेट हो गया, और दूसरी चौथी चीज़ है दोस्तों, ये है होप। देखिए, मार्केट से ना एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं कि मार्केट में ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। मार्केट से होप बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, और होप का जो एक ही चीज़ मतलब होता है कि अब देखिए होप होना ज़रूरी है, लेकिन मार्केट आपके हाथ में नहीं है। मार्केट किसी के हाथ में नहीं है, मार्केट सुप्रीम है। मार्केट ना तो आपके हिसाब से चलेगा, ना तो हमारे हिसाब से चलेगा, ना सपोर्ट के हिसाब से चलेगा, ना रेजिस्टेंस के हिसाब से चलेगा। मार्केट के अंदर आपको दिखता क्या है, चार्ट कैसे दिखता है, किस तरीके से वहाँ पे आपको एक्शन दिखता है, तो एक्शन होप के सामने आप इतने बड़े होप मत लगा लीजिए कि एक ही दिन में करना है। आप लर्निंग पर्पज से हमेशा ट्रेडिंग करिए कि आपको, अगर मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस आ गया तो स्टॉप लॉस के बाद मेरे को क्या सीखने को मिला, तो इस चीज को अप्लाई करेंगे। कुछ भी आपके हाथ में नहीं, मान लेते हैं कि हमने बोला कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, अरे ऊपर नहीं निकला, ऊपर निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो मार्केट नीचे भी आ सकता है, तो नीचे भी आ सकता है, तब भी हमारे दिमाग के अंदर ये चीज की प्रॉब्लम नहीं होना। सर मैं 5% का एसएल देने के लिए बैठा हूँ, कोई टेंशन नहीं, मेरा एक एसएल आ गया, मेरे लिए मार्केट क्लोज हो गया, मेरा दिन खत्म, मैं मार्केट को क्लोज कर दूंगा। तो जब आपको डर डर नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रहेगा मार्केट से, बहुत ज्यादा होप लगा के नहीं बैठेंगे, तो आपको लालच, इन सारी चीजों से मुक्ति मिलेगी। और जब इन सारी चीजों से मुक्ति मिलेगी तो डेफिनेटली ऐसा कहा जाता है कि आप इन मोह माया से, मोह माया किस चीज का, लालच का मोह माया, उसके बाद जो बताया डर का मोह माया, उसके बाद जो है, इन मोह माया से जब आप बचेंगे तो सर आपको ऑप्शंस बहुत ज्यादा पैसा देने वाला है, बहुत बढ़िया पैसा मिलता है। इस चीज को एक्सपीरियंस करता हूं मैं। इन चीजों को अगर आप कंट्रोल के अंदर रखते हैं तो बैंक निफ्टी, ऑप्शंस, स्टॉक मार्केट आपको बहुत ही ज्यादा पैसा देने वाला था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और इस चीज को ध्यान में रखिए। अगर कोई भी आपको ऐसी चीजें लगता है कि आपको सीखना है, तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बता बता सकते हैं, हम आप उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।